अध्यश्चोरुद्धवं प्रात्रस्य तस्य शाखा अध्यश्चोरुद्धवं प्रतस्य तस्य शाखा ततस्य तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया गुणा प्रबद्धा विषया प्रबला अधश्च मूलानि अनुसन्तातनि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथा उपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वधम्येनं सुविरुद्धा मूलम् असंगशस्त्रेण उद्धव असस्त्रेण असंगशस्त्रेण कृतेन चित्वा तथा पादं तत्परिमार्गिताम् यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तं एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यथा प्रवृत्ति प्राश्रितो पुराणी निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्मिक नित्य विनम्रत कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख समाजे गच्छन्त्य मूढ़ पदमव्यायम् परम धाम की प्राप्ति कर लेता है जो प्राणी मुंह से निकल जाता है। ये मनुष्य कर्म के बंधन में फंसने का 3 कारण है। पहला बताया गया हमारा अहंकार, इसको हम ईगो कहते हैं। एज गॉट आउट फ्रॉम योर हार्ट। जैसे ईगो आता है, हम दास दास अनुदासा है। क्या है? पड़ोसी से बता दो, दास दास अनुदासा। मैं स्लेव हूँ, मैं आप सब लोगों का स्लेव हूँ, नौकर हूँ। कौन सी हूँ? मैं मालिक कभी नहीं बनूंगा, मैं शपथ लेता हूँ। आप सब का नौकर हूँ, रहूंगा, रहा है, हूँ और रहूंगा। दास दास और अनुदास। इसलिए मैं मालिक बनने का अगर प्रयास करूंगा, आप लोग मुझे बनने नहीं देंगे। ये हमारा ईगो है। कौन सी है? और दूसरा बताया गया है हमारा क्या है? एक ईगो है, 3 मूल धारा है। कितने मूल धारा है? 3 मूल धारा है। और बताया गया अधस्या मूलानि अनुसंतति। कौन मूल है? हमारा ईगो। दूसरा हमारा इच्छा। दूसरा हमारा क्या है? डिजायर। और तीसरा हमारा अशक्ति। ये 3 चीज हम संभाल लेंगे, हम भगवान के मोह से निकल जाएंगे, परम धाम की प्राप्ति। निर्माण मोह जीता संग दोषा। जो लोग दोष बताया गया है, दोषित जैसा लोगों के संग से हम विजय प्राप्त कर लेंगे, मोह से निकल जाएंगे। और निर्माण मोह जीता संग, आध्यात्मिक नीति, हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एकदम जुटे रहेंगे, आध्यात्मिक कार्य में जुटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। यानी कि हम भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई पल नहीं छोड़ेंगे। आध्यात्मिक नीति, विनम्रता, कामा और द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख समाज गच्छन्ति आमूढ़ा पदमव्यायम। वो प्राणी परम धाम की प्राप्ति करता है। परम धाम की क्या करता है? प्राप्ति करता है। और शास्त्र में कौन धाम, भगवान के धाम कैसा? ना तद्भस्यते सूर्यो
भगवान के धाम में सूरज की कोई आवश्यकता। अरे अब सोचो, सूरज तो, चांद तो सूरज से शक्ति लेता है, आगी तो उससे शक्ति लेता है। तो आप बताओ ना, चांद की जरूरत, चांद और अग्नि के तो बातें छोड़ो, सूरज की आवश्यकता नहीं। तद भस्सते सूर्य न शशांक न पाव, शशांक चंद्रमा, पावक अग्नि, न शशांक न पावक यज्ञात्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम है श्री कृष्ण के धाम। उसके शरीर के प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित होता है। और उस धाम में कौन? मम वंशे जीवलोका जीवभूते सनातना मनसस्तेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीव मेरा अंश है। और बताया गया है, उसने मुझे भूलने के प्रयास किया, परिणाम है ये भौतिक संसार में आकर टपक पड़ा, आसमान से गिरा और खजूर में लटका। ऐसा हम सब जीव आत्मा का परिस्थिति है कि हमने भगवान को भूले। कृष्णा बहिर्मुखा हया, अंदर कृष्णा है, उसको छोड़ के भारत खोजी, कहाँ सुख मिली। पीछे बूटा द रियल टेस्ट ऑफ फीजी, वहां पे हमें टेस्ट मिली। फिर आगे गया, लिखा प्लीज कम टू डेनराउ। फिर आगे गया, तो ऐसे लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर सुख है, और सुख कहीं नहीं है, सुख इसलिए कभी कभी बोलते अरे जल्दी से माइग्रेशन ले लो, डिजलैंड में बहुत सुखी हो जाइयो। जोन गए वो दुखी है, जोन गए वो पूछ लेना उनसे, सुखी है बाबू, लेकिन वो लोग भी दुखी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीव भगवान के धाम से निकला, अपने अंतःकरण में जो परमात्मा बैठा उसको नहीं खोज रहा है। कृष्णा बहिर्मुखा है भोग भंज करे, भोग जिह्वा से, भोग आँखी से, कान से, चमड़ी से, नाक से, ये 5 इंद्रिय से भोग करना चाहते। निकितास्ता माया तारे झपट धरे, और वो माया झपेट के धर ले, कुछ करी। हाँ, ये संसार के सुख ऐसे जैसे उसके बताया गया है, एक ड्रम में पूरा डुबा दो, उसको सजा दिया मजिस्ट्रेट कि इसके डुबाओ 10 मिनट डूबा रहा, और फिर 2 मिनट के लिए निकाला गया ऊपर। जो ऊपर है, क्या आनंद मिला, भी वही करो, फिर जाइए नीचे। ऐसे भी मनुष्य लोग में हम लोग सोचे आनंद करे, ठहर जा, जो भोग करे फिर जाइए नीचे। इसलिए माया उसको फिर से 84 लाख योनि में फिर से उसको जाना पड़ेगा। और 84 लाख योनि मतलब शरीरम यद, अब दूसरा श्लोक चलते नया, शरीरम यद अभनोति, शरीरम यद अभनोति, शरीर एक और शरीर मिली, जैसे जैसे मानो कर्म करे उसके एक शरीर मिले है, तैयार हो रहा है। अब नोती उसके पैरे पड़ी, उसके कर्म अनुसार से एक शरीर बन रहा है। मृत्यु के बाद में खत्म नहीं सब, उसने अपने कर्मों से चोला बना दिया है। शरीरम यद अभनोति, यच्चपि उत्कर्मतीश्वरा, यच्चपि उत्कर्मतीश्वरा, यच्चपि उत्कर्मतीश ईश्वरा। उत्कर्म मतलब जैसे वो शरीर छोड़ी उसके दूसरा शरीर रेडी। आप लोग जब घोड़ चलते हो तो आप लोग पहले क्या करते हो, पीछे ला उठाते हो कि आगे ला पहले धरते हो? आगे ला पहले धरते हो कि पीछे ला उठाते हो? आगे ला धर जाए तो पीछे ला, आपका दूसरा शरीर बन जाए तो इला छोड़ दो, अभी बन रहा है कर्म अनुसार से। और हम लोग सब इस शरीर के ईश्वर है,
वो तो अतकर्म ईश्वर ईश्वरा, हम लोग सब इस शरीर के ईश्वर है। मतलब अब हमारे ऊपर रह जाता है, इस शरीर से सुंदर शरीर मांगी थे कि इस शरीर से बकवास ला शरीर मांगे। It's your choice because you are the Ishwar of this body, and with this body you can attain a better body, and with this body you can attain a hopeless body. Choice is क्योंकि तुम ईश्वर हो इस शरीर के, तुम क्या हो? इसलिए यच्चपि उत कर्मत ईश्वरा गृहत्वतानि संयति, गृहत्वतानि संयति वायुर्गन्धात् इव स्यात्। वायुर्गंधा, गंध मतलब महक, परफ्यूम है यहाँ पर। तो परफ्यूम है और वायु चला, परफ्यूम लेकर तुरंत कहाँ जाएगा? नरसिंह भगवान के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ परफ्यूम है। कौन सी है? तो वायु, यहाँ से कौन सी चल रहा है? वायुर्गंधा इव स्यात्। तो ये महक को वहां कौन ले जा रहा है? नरसिंह के पास, भागवत के पास कौन ले जा रहा है महक? वायुर, कौन ले जा रहा है? वायुर्गंधा इव स्यात्। ये वायु ले जाएगा, हमारा जो अंदर का चेतना है दूसरा शरीर में जाए। हमारा आत्मा को कौन दूसरा शरीर में ले जाए? हमारा खुद का चेतना मैंने जैसा बनाया है, वायु ने ये महक को ले जाए। ले गया भागवत के पास, क्या महक रहा है? सिंह के पास महक रहा है, वायु ले जा रहा है। गंध तो यही रही, लेकिन वायु ले जा रहा है सब बगल। हमारा अंदर का चेतना आत्मा के ले जाए, अरे बकरा के शरीर में ले जाए, अरे बताया गया है हाथी के शरीर में ले जाए, अरे बताया मगर के शरीर में ले जाए। ऐसे 84 लाख योनि में शरीरम यदवाप्नोति। चैप्टर 15 जो है कितना सुंदर से कृष्ण भगवान फ्लो कर रहा है। कौन शरीर में तुम जाना चाहते हो? दिव्य लोक में जाना चाहते हो? चॉइस इज तुम्हारे ऊपर है। आध्यात्मिक नित्य विनवर्त काम, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कार में डूबे रहो, निकल भी नहीं करना, हमेशा 100% डूबे रहो। 100% 99% भी नहीं चली, 99% भी 1% अगर वासना। देवर्षि नारद शूद्र पुत्र था और बताया गया भगवान ने ग्वाल बाल के रूप में दर्शन तो दिया। अंतःकरण में जब दर्शन हो गया मतलब मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। जीते जी हम लोगों को यही जीवन में भीतर अनुभव करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करा तो फिर से आओ, करो पहले, तबे शास्त्र कहते कथा श्रवण करना बहुत सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वेरी इजिली टू अटेन लव ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण का प्रेम चाहते हो तो श्रीमद् भागवत प्रेम कुमार तो महान। ये कौन सा ग्रंथ है? बोले श्री कृष्ण जब अपने धाम जाने लगा ना, कृष्ण स्वधामोपागते धर्म ज्ञान आदिसा कलो नस्तम रसमेसा पुनार को अधूनोदिता। भगवान श्री कृष्ण अपन भागवत में आएंगे। ये भगवान का वाममयी रूप है। जो भक्त हमेशा श्रवण करता है और सेवा प्रदान करता है उसके अनुभूति होगा। देवर्षि नारद बताया गया चतुर्मास में बताया गया जितना वेदांती से सबको सेवा करते थे और सेवा करते थे और रोज कथा सुनते थे। उसको स्वयं ग्वाल बाल कृष्ण से प्रेम हो गया। प्रेम के मतलब है उसको अलग एक फीलिंग मिलने लगा। आप लोग का जब कभी किसी से प्रेम हुआ था, कुछ फीलिंग मिला था, वो टेम्पररी फीलिंग है। कैसे फीलिंग? हाँ, वो तेरी लाश नहीं गई, थोड़ा देरी फीलिंग रही। शंभू माधुरी को जब मिला फर्स्ट साइड लव हो गया। ठीक है अच्छा ठीक है। अब माधुरी फोन में माधुरी, टेक्स्ट माधुरी, पायवा माधुरी, जितना भी सब कुछ खाली माधुरी चले। लेकिन धीरे धीरे वो पेंडेंट नहीं रही। वो धीरे अभी बेचारा कहीं प्रोग्राम जाता है बिना माधुरी जाता है। हाँ, ब्रिस्बेन के बिना माधुरी के, तब्यूरी के बिना माधुरी के। क्या हुआ?
वो परमानेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जैसे जैसे शरीर बदलता है, प्रेम के पात्र भी बदलता है। जब हम लोग छोटे रहते थे तो खिलौना से प्रेम करते थे, फिर और बड़ा हुए तो प्रेम कहाँ गया? फिर बताइए दोस्त मित्र लोग के साथ, फिर और बड़ा पे 18-20 के आप खिलौना गुड्डी नहीं, असली गुड्डी चाहिए, हाँ उसके संग में हो गया। आप उसके संगे रहते रहते अच्छा बच्चा लोग आ गया। कल मैंने एक नामकरण किया हमारे नेटवर्क प्रभु का बेटा, उसका बेटा का नाम कृष्ण हृदय था, क्योंकि कृष्ण राधा रानी कृष्ण के संबंध में मैंने सोचा किसका नाम कृष्ण का दूं तो राधा रानी क्या सोचेगी मेरे बारे में, राधा रानी के दूं तो कृष्ण क्या सोचेगा। तो मैंने बोला कृष्ण हृदय, यानी कि कृष्ण हृदय में कौन है? श्रीमती। तो अभी उसके एक गोदी में बब्बा आ गया, कुछ साल बाद ये गोदी बब्बा आ गई, तो हरि विलासनी कहा जी खलास तुम्हारा प्रेम खत्म हो गए, अब लु 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 लु। फिर उसके बाद में फिर कहा जी प्रेम पैसा पैसा गिनी गिनी गिनते गिनते आंखें कमजोर हो गए। अब बताए खीरा खाओ, कुछ खाओ, हाँ पैसा जी हेल्थ में खीरा खा आंखें ठीक करो, बीटरूट पी के हेल्थ ठीक करो। अब प्रेम बीवी खत्म, बाबा लोग खत्म, पैसा खत्म, हेल्थ पे अब कॉन्सेंट्रेट। बाहर जितना सब गिर गए अब ट्रांसप्लांट कर करके लगाओ, सब जल्दी जल्दी लगाओ। प्रेम के पात्र बदलते रहे। कहीं नहीं ऐसे करो, ऐसा पात्र लाओ कि बदले पड़ी नहीं। और वो श्री कृष्ण, एक बार उससे प्रेम हो जाए, क्योंकि ये जीव वही के लिए तड़प रहा है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पे, जब तक तुम उसके नहीं दोगे। जो लोग बताएंगे एथिस्ट लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनके बताई पड़ी तुम्हारी सिस्टम जो प्रेशर से चल रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन वही कर रहा है, पेट में वही बैठा है, फेफड़ा में हवा वही भर रहा है, हृदय में वही बैठा है, तो उसके बिना तुम चल भी तो नहीं पाई हो, भले तुम उसके नहीं मानो। अरे भैया ये बत्ती दामनी ने बारी है, अपने नहीं बत्ती भर गए। इसलिए ये शरीर को चलाने वाला कोई है जिसके कारण ये चल रहा है, ये खड़ा है। अरे कितना प्लैनेट्स लोग हवा में टंगा है, अभी हवा में ही टंगा है, तो वो तो कन्हैया टांग रहा है सबको। इसी तरह शास्त्र बड़े सुंदर से समझा रहे हैं कि मेरे गोविंद की कृपा के बिना बताया गया एक पत्ता भी नहीं हिली। अहम आज्ञा बिन तृण न हारे। सभी लोग जोर से, पत्ता भी नहीं हिली। इसलिए मनुष्य का जो कर्म है, आसक्ति कहाँ है? अटैचमेंट। ये माइक्रोफोन का अटैचमेंट इसके साथ, अटैच, ये जीव शरीर में अटैच। भक्ति ऐसा होना चाहिए, दो चीज, सर्वनम और सेवा। यही नारद जी ने किया था। मैं लंबासा में यही कथा किया था, और जब कथा किया था भले संस्कार नहीं, संस्कार और सत्संग ये दो चीज जीव को सदगति दे सकता है। कभी कभी संस्कार बहुत उच्च कोटि का है। कृष्ण जी का बेटा देखिए, बावमासुर, जिसका दूसरा नाम है नरकासुर, कृष्ण भगवान का बेटा। जब भगवान ने ब्रह्मा रूप में धरती को जैसे स्पर्श किया, उनका बेटा हुआ बावमासुर। कौन हुआ? अच्छा, भगवान का बेटा। कितना उच्च कोटि के संस्कार, लेकिन कैसा लोगों के संग मिला? बोले उसको बानासुर जैसा लोगों के संग मिला, और बानासुर जैसा लोगों के संग में मति कुमति होइगे। कौन सी होइगे? हाँ, सुमति कुमति सबके उर राही, निगम नाथ पुराण असकाही। कुमति सुमति सब के भीतर है, लेकिन दुर्जन के संग मिला, कुमति प्रकट होइगे। 16,100 बताया गया है, 16,100 लड़कियां, राजा की लड़कियां हरण करके धरिस रहा। कौन? भगवान का बेटा। संस्कार सबसे उच्च कोटि का, संगत सबसे नीच कोटि का। परिणाम भगवान को वध करना पड़ा, भगवान को। और इधर देखिए देवर्षि नारद, संस्कार सबसे नीचा दर्जा का शूद्र पुत्र हुआ। कौन पुत्र? लेकिन सत्संग मिल गया साधु लोगों के संग। 4 महीना का संग, निरंतर कथा सुनते गए कि भगवान ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण से प्रेम हो गया।
और वो लोग ने उसको वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। इसलिए बताया गया जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि अनुरुद्धाय प्रद्युम्ना संकर्षणाय नमः। ये चतुर्वायु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अर्जुन, इसका स्मरण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस मंत्र का उसने निरंतर ध्यान करते गया। अपने गुरु से मंत्र ले लिया, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने लगा और उसको स्मरण करते 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 परमात्मा को, उनकी कथा निरंतर याद किया, उन साधुओं की सेवा किया। हृदय में परमात्मा का अनुभूति हो गया। लेकिन थोड़ा देर बाद अंतर ध्यान हुआ। अब ये बेचैन हो गया कि खोला, खोज रहे कहां गया। आकाशवाणी बोला अभी भी तुम्हारे हृदय में वासना है, कुछ % वासना है, इसलिए तुम्हें और शुद्ध होना पड़ेगा। और ऐसे देव ऋषि नारद अपने आप को शुद्ध करते हुए, बताया गया है दूसरा जन्म ब्रह्मा के मानसिक पुत्र नारद बनकर प्रकट होते हैं। बोलिए देव ऋषि नारद की। नारद मतलब जो नारायण को दात देने वाला, प्रहलाद को भक्ति देने वाला कौन? ध्रुव को भक्ति देने वाला, वाल्मीकि को भक्ति देने वाला, वेद व्यास को भक्ति देने वाला। और हम वही ब्रह्म नारद के संप्रदाय में हम लोग भी आ रहे हैं। उसने कथा श्रवण मात्र से, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है स्वयं भगवान का ये प्रेम विग्रह रूप है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम दर्शाया गया है। इसको निरंतर नस्त प्रयास भद्रेसु, जितना भद्रा है आपके जीवन के, नष्ट हो जाए। अभद्रा मीन्स inauspiciousness, automatically will go out from your life. नस्त प्रयासो भद्रेसु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं नित हरि कथा होए जहाँ भाई, पठो तो सुनता जाइए, जाय सुनत सकल संदेहा, होए आम चरण डेढ़ गनेहा। उसके लिए तुम्हें मूल देना पड़ेगा प्राइस। नित हरि कथा नस्त प्रयास भद्रेसु नित्यम भागवत सेवया। ये भागवत को जो नित्य सेवा करे वो ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेमी हो जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, और साधु संतों का जो सेवा प्रदान कर दे वो बताया कि कृष्ण प्रेमी हो जाए। कैसा हो जाए? और अगर वो वासना नहीं निकला, प्रेम नहीं होगा। वासना गया, पाप का मूल धारा वासना है। पाप का मूल धारा वासना समाप्त, पाप भी समाप्त। पाप खत्म कर दिया लेकिन जड़ नहीं गया है, जड़ है। जड़ खत्म हो जाए तब पाप अपनी नहीं हुई। इसलिए और वो जड़ कैसे खत्म हो जाए? जड़ खत्म होने का दो ही मार्ग है। कौन दो मार्ग है? नाचा तथा आगवन राजन। आगवन मतलब पाप, तुम्हारा पाप सब संपूर्ण रूप से नहीं जाए। पूयते तपा आदि भी, खूब तपस्या व्रत, जितने व्रत दान यज्ञ विग्रह के सेवा ब्रह्मचारी सब कर लो, नहीं जाए वासना नहीं जाए। वासना हृदय सदैव रही। तू वासना को कैसे निकाले? क्यों वासना ही निकल जाए, ना रहे वासना बजे तो कैसे जाए? कृष्णार्पिते प्राणस तत्पुरुषानि सेवया। दो ही मारा गए, कृष्णा अर्पिते प्राणस। पूरा प्राण को कृष्ण को अर्पित करना है। अपना समय, कलयुग के प्राणी समय में बहुत कृपण है, नहीं तो कथा हुई भी नहीं आई।
सुनो, तरे भरे नहीं मांगे, खाली मरे के बाद बोल देना स्वर्गवास हुए, बिल्कुल नहीं हुई, उसके फिर से लौटे पड़ी। कभी कभी लोग बोलते डिवोटी बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड। बोलो बेटा बैक टू गॉडहेड, कौन गारंटी हो बैक टू गॉडहेड के? उसके कृष्णा अर्पिते प्राणास, और तत्पुरुषानि सेवया, जो बताया गया अपने वैष्णव समाज को निरंतर सेवा प्रदान करते रहते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु और वैष्णव के काम है गुरु तक ले जाओ, और वो गुरु बताई जाओ, फिर शिक्षा गुरु के पास वैष्णव सेवा करो। जो तुम्हें यहाँ लाई फिर उसके छोड़ना नहीं, उनके साथ में वैष्णव सेवा करो। और जब करते रही हो तो नाम रुचि हुई, और नाम रुचि हो जाए तब तुम अपनी जीवेरा दया करियो। नहीं तो वैष्णव सेवा बोलते रह जाए, तुम सुनते रह जाइयो। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसके पास वो वापस उसके पास। सेवा मूल धारा है, सेवा, और सेवा बिना मेवा मिलने वाला। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर से हमें बता रहे हैं कि जब वासना निकल गई तो उसके दूसरा शरीर नहीं मिली, क्योंकि पाप की इच्छा ही मर गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले कृष्ण से एक संबंध, जितने भक्त लोग हैं माइस खोल के, मैं सबसे निवेदन करता हूँ धीरे धीरे कथा सुनते 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 आप एक घनिष्ठ रिश्ता भगवान के साथ बना लोगे। ये कथा ही तुम्हें घनिष्ठ, नहीं तो तुम खाली कथा नहीं सुनोगे, तुम खाली भगत रह जाइयो, रिश्ता नहीं हुई भगवान के साथ। भगवान तुम्हारा क्या है, हु इज ही? तुम्हारा दास भाव, शांत भाव, शांत नहीं। चैतन्य महाप्रभु चार ही बताया, या तो दास, या तो वत्सल्य, या तो सखा, या तो माधुर्य। One of them you have to choose. And gradually आज सुबह मैं कथा कर रहा था, विष्णुदेव वो दास भाव की सेवा लिया था, लेकिन वो एक वॉरियर है। वो चाहता है मेरे कृष्ण लहू लौहान में आए, अस्त्र सुसज्जित आए, उसका ये भाव है। I want to see my Krishna in a warrior form, क्योंकि I am a warrior, I am a क्षत्रिय। इसलिए कृष्णा तुम्हें देखे के लिए मैं इस पार से लड़ रहा था, सिर्फ तुम्हें देखे के लिए। अगर मैं उस पार आ जाता तो महाभारत नहीं हो, दुर्योधन के पूरा धोती भीग जाता, दुर्योधन की हिम्मत नहीं पड़त लड़े के। कन्हैया मैं इसलिए इस पार रहा ताकि तुम्हारा वो सारथी रूप, पार्थ सारथी रूप को मैं निहाल सकूं, मैं उसको देख सकूं। इसलिए भक्त का आदान प्रदान रहता है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते अगर रिश्ता नहीं हुआ, वासना नहीं निकला तो क्या होगा? शरीरम यद भप्नोति, पड़ोसी से यच्चपि उत्कर्मतेश्वरा गृहत्वतानि संयते। गृहत्वतानि, अब ग्रहण करो उसके, तुम्हारा शरीर रेडी होगी, इलाज छोड़ो, ये आगे गोड़ धरा, पीछे लाभ उठाओ, अब वो शरीर रेडी होगी, ये शरीर आप गृहत्वतानि संयते। कैसे ग्रहण करोगे? वायुर इवा, बताया गया है, वायुर गंधम इवा सयाद। हम सब ये शरीर के मालिक हैं। अब ये शरीर से रामचरितमानस से बड़ा सुंदर से बताया गया, नरतन। रामचरितमानस स्पष्ट रूप से कहते हैं, बड़े सुंदर से, बहुत से चौपाई है बाबा तुलसीदास जी के, उसमें से जो मूल चौपाई है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी, बताया गया है। ये और जीव लोग भी चाहे कि मुझे मनुष्य बना, नर तन समा नहीं कोई देहे, जीव चराचर यचत जे, और जीव लोग तरसे मुझे मनुष्य बना। बोले काहे कुछ करे, रोज कथा डूबे प्रभु, रोज डूबेगा सत्संग में, रोज डूबे। बोले काफी बनाए धरा डूबते नहीं। बोले वो पैसा के पीछे भागे, वो पागल हो गए, पैसा के पीछे, पलवार के पीछे, एकदम पागल हो गए। इसलिए तो बोले ये शरीर लेकर क्या करोगे?
तो भगवान को देखो मैं दे तो रहा हूं, नरक स्वर्ग अपवर्ग दिसेनी, यही शरीर लेके तुम ईश्वर हो, तुम सबको नरक जाओ, तुम सबको स्वर्ग जाओ और तुम सबको दिव्यलोक भी जाओ, योर चॉइस। और कैसे दिव्यलोक जाओगे? ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी, ये शरीर में ज्ञान, इसमें फिर उस ज्ञान के चलते गुरु बिना होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिनु। इसलिए शास्त्र कहते ज्ञान के चलते वैराग आए और वैराग के चलते भक्ति वहां टिक जाई, प्रेम वहां टिक जाई, फिर वो प्रेम भाई नहीं। अभी प्रेम आए अंदर, लगे कि अब भी मुझे प्रेम हो जाए। अरे ये सुनने के बाद में एक बार सबू ने कथा सुना, घरे गए, हटो हटो हम यहाँ अब घर में नहीं सोएगा, अब हम बाहर सोएगा। तो फिर बाहर सोने के बाद अब हम कद्दू नहीं बेचेगा। ये भी रिंग कर प्रभु कौन कथा सुना दिया इसके। तो क्षण मात्र के उसके बोले फल्गु बैराग, कौन बैराग? हाँ, जो टाइम भूख सताई फिर दौड़ के घर में बैठ जाइए। तो वो इसको फल्गु बैराग कहते। कथा सुनने के बाद थोड़ा बैराग आ ही जाए, लिटिल डिटैचमेंट, बट लेकिन जब वो बैराग आई, मतलब संसार से अब कोई लगाव नहीं रह गए, तब वहां शुद्ध प्रेम नित्र करी, अंदर भीतर नीच करी। जैसे शास्त्र में कहा गया, भगवान नाची, भक्त नाची और उसके भीतर भक्ति भी नाची, तीनों नाचने लगी। इसलिए देवर्षि नारद के ऊपर जब शूद्रपुत्र था, महात्मा लोग ने अपना दृष्टि धरा। 3 रकम से साधुओं का कृपा आपके ऊपर पड़ती है। कितने रकम से? पहला रकम, जब साधु बाहर बेर तुम्हारे ऊपर ताकते रहे, बेर अगर तुम्हें तकते रहे समझ जाना कृपा बरसात हुई है। और दूसरा दृष्टि, जब साधु कभी जप करे और जप करते करते तुम्हें याद करे कि इतना मेहनत करे, इतना परिश्रम करे, वो अपन जप में तुम्हें याद करे, समझ जाना कृपा आपके ऊपर बिछाव रही है। और तीसरा, वो कथा में अगर तुम्हार बारे में अगर वर्णन करीस, समझ जाना कृपा की प्रसाद हुई है। बस ये कैसे कृपा पड़े वो जानना आवश्यक है। तो विशेषता पूर्वक बताया गया है, अंतःकरण से सब वासना निकल जाए और शुद्ध प्रेम आ जाए, फिर वो निरंतर कमल के फूल की तरह इस संसार में रहता। पद्म पत्रम एवं वशा, लाइक अ लोटस फ्लावर, ऑल्दो इट्स इन द कीचड़ है, दलदल है, मटी में है, लेकिन वो कमल की तरह है, एकदम खिला हुआ। कृष्ण प्रेमी ऐसा ही रहते। और अगर वासना रह गए तो शरीरम यदवप्नोति यच्चपि उत कर्मतीश्वरा, शरीरम यदवप्नोति यच्चपि उत कर्मतीश्वरा। ईश्वर है, अभी मांगे तो नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, अपवर्ग को मैं जा सकता हूँ। अभी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले। आप लोग मेहनत करते हो तो पैसा आता है, $1,000, फिर 10,000, 100,000, 200,000, 1 million। मेहनत से होता है, एक रोज में तो रोई। ऐसे मेहनत करते करते आप लोग के जो सेवा है, विशेषता पूरे इतना जीवों का उद्धार हो रहे, इतना जीव के कान में एक एक मार्केट में जा रहे हैं। आपका श्रेय, ये सब श्रेय आपके झोली में भर रहे हैं। तो शास्त्र कहते गृहत्वतानि संयति, गृहत्वतानि संयति, वायुर्गंध इव स्यात्। और वो आत्मा, अंतःकरण, देखो हमारा पंचतत्व का बना हुआ शरीर, छठी जल पावन गगन समीर, वाटर, फायर, ईथर, एयर, देखो कैसे सूक्ष्म हो गया, देखो सूक्ष्म। और फिर ये सूक्ष्म से और सूक्ष्म कौन सी है? मन। सबके पास है, दिखाता नहीं है। पड़ोसी से पूछे मन कहाँ है? हाँ, मन के ऊपर और सूक्ष्म बुद्धि, जो निर्णय करे, बुद्धि से और ऊपर हमारा अहंकार, वो, इसलिए उससे और ऊपर चलो हमारा चेतना, तब उसके बाद में वो आत्मा है। तो ये शरीर जिसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, कौन बॉडी? लेकिन ये ग्रॉस बॉडी को सटल बॉडी रन करता है। तो ये सटल बॉडी निकलेगा और ये सटल बॉडी आत्मा के दूसरा शरीर में ले जाएगी।
इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारा भक्ति ऐसा होना चाहिए, निर्गंति अनलो यथा, बोले जैसे जठर में अग्नि, बोले इतना प्रचंड होना चाहिए, इसमें खीरा छोड़ो पचा दे, इसमें खीरा छोड़ो पचा दे, इसमें तुम केरला छोड़ो पचा दे, इसमें तुम सैलरी छोड़ो पचा दे, इसमें तुम केबल छोड़ो बचा दे, इसमें तुम फिश नहीं छोड़ना, फिश गड़बड़ हुई, इसमें तुम क्या तुम कोई भी फ्रूट छोड़ो, वो अग्निमय को जी करो। हाँ, आपके अंदर के अग्निमय इतना शक्तिशाली हो, आपके भोजन को सब पचा दे। अगर वो अग्नि पक्का नहीं है, अभी रोग शुरू हुई, सड़े लगा खाना, डॉक्टर बताइए 48 आवर्स है, पूरे परिवार को बुला लो, देख लो बहुत आगे नहीं जी, क्यों अग्नि धीमा होइए। ऐसे जब भक्ति विशेष तरह के एकदम उसमें तुम डूबे हो, डूबे के मतलब जानते हो, डूबे के मतलब कौन सी, आधा नहीं डूबना। आप लोग फिल्म जाते हो तो कैसे जाते हो, कितना बजे जाके बैठ जाए, 1 घंटा पहले मम्मी मम्मी जल्दी करो देरी हो जी, अभी चलती, हाथ में नहीं जाइए आप, डूबे के मतलब सीखो। अगर वास्तविक में डूबना सीख गए हो, देवर्षि नारद जो शुद्ध पुत्र 4 महीना वो पूरा डूब गई, 50-50 ना रहना, ना डूबना है तो डूबो अच्छा से। अगर आपको डूबना है तो सही प्रकार से डूबो, जो डूबे नहीं तो ख्याल करना रंग नहीं चढ़ी। देवर्षि नारद शुद्ध पुत्र, कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ गया उसको, हृदय में कृष्ण का दर्शन भी हुआ। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। इन दिस वेरी लाइफ वी हैव टू रियलाइज इन आवर हार्ट। मरे इस बाद नहीं, जीते जी उसकी अनुभूति होना चाहिए, और 2 प्रकार से होगा, एक है कथा श्रवण और दूसरा है सेवा। ये 2 काल से भगवान का अनुभूति होगा। आप सेवा में लगो रहो, आपके होगा, आप अपने अनुभव करोगे मैं शरीर से भिन्न, तुम अपने फील करोगे। ये माइक्रोफोन भी फील कर लिया मैं अलग हूं, मैं इसके संगे कभी जुड़ा हूं, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये रियलिटी है, मैं अलग हूं, इससे अलग हूं। ये अनुभूति कब होगा, जब शुद्ध भक्ति आएगा तब। क्योंकि ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि मिथ्या है, लेकिन ये ग्रंथि बताया गया मिथ्या ग्रंथि कैसे खुली, सिर्फ एक मार्ग, भगवान की शुद्ध भक्ति से ये मिथ्या ग्रंथि खुल गई। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, अब इसके घाट लगा है, इसके हमें खोलना पड़ेगा। दिस इज सेपरेट देन दिस इज मेटा। ये पंच तत्व का बना हुआ, लोग लजे सेमेट्री फूंक गई, ये तो स्पिरिचुअल चीज है, तुमने इसको कितना दिया, कुछ नहीं दिया। तुम्हारे पास समय कितना था, तुमने कितना दिया, ये हमारा बड़ा मूर्खता ही। बहुत पछता, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। His grace अभी तो कार्तिक पूजा गुजरा, सिर्फ मेरे को बहुत और रियलाइजेशन कि वो चाहता था अगर बहुत परिवार साफ पैसा, क्या ले गया, 1 सेंट पैसा नहीं, 1 परिवार नहीं, 1 प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इसमें मुझे डूबना है, अपने मन को, सूक्ष्म शरीर को ऐसे डुबाना है जैसे बताया अग्नि, प्रचंड अग्नि, कुछ भी छोड़ो पचा दे। ऐसे हमारा भक्ति, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे बताया गया है जागरण अवस्था, निद्रा अवस्था, सुसुप्ति हो या तुरिया, ये 4 अवस्था हम लोग जीते हैं। तुरिया में तो कभी जा ही नहीं पाते, जो हमारे भोलेनाथ जाते हैं, जिसको समाधि कहते हैं। ये 3 अवस्था में हम लोग जीते। ये तीनों अवस्था हमारा भक्ति, तीनों अवस्था को पवित्र करते हैं। चाहे जागरण में भी, चाहे निद्रा में भी तुम्हें कृष्णा ही दिखाना चाहिए। अगर निद्रा में तुम्हें कोई और दिखाए, समझ जाना अभी हम बहुत लैक करेंगे। आई एम स्टिल लैकिंग टू मच। याद रखना, कृष्णा साक्षी बनकर हाथ में है, तुम्हारा एक एक कर्म के विटनेस करे, तुम्हारा विचारधारा, तुम्हारा सोच भी देखे, समझे भी है वो। इसलिए जब तक वो भी नहीं शुद्ध करोगे तो कैसे बोलोग जाओगे। इसलिए वापस आना पड़ेगा। और कौन रूप में, शरीरम यदवप्नोति यच्चपि उत
यच्चप्युतकरमतीश्वरा गृहद्वानि संयति गृहद्वानि संयति वायुर्गंध इव सयात्। और हमारा चेतना जैसे शरीर से निकली सूक्ष्म शरीर वो आत्मा के ले जाए, उसके कर्म अनुसार एक दूसरा शरीर इनसाइड, अब उसके भीतर हल जाएगा। मनुष्य के 3 शरीर आप देखिए, एक भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर एक और शरीर कारण जिसमें हमारा डिजायर तृष्णा है। तभी 15 अध्याय में 3 चीज, अहंकार, इच्छा, आसक्ति, ये 3 पर हमेशा ध्यान धरे रहना। मेरा शक्ति कहां, मेरा ईगो कहां और मेरा डिजायर कहां। तृष्णा कारण शरीर, वो तृष्णा में सिर्फ कृष्णा होना चाहिए। इसलिए अगर नहीं हुआ तो कैसा शरीर मिलेगा। गीता की फिर दूसरा श्लोक, साथ में चले, साथ में बोलेंगे। बड़े सुंदर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुत्वाम चक्षुषा स्पर्शनम च। नेक्स्ट मंथ 18 ऑफ मई हमारा पुरुषोत्तम मास लग जाए, तो ये श्लोक सीख लोगे तो 9वां श्लोक हुआ, 11वां अभी भी बचा है। लेकिन मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूं ये 11 श्लोक आप सीख जाए, और पुरुषोत्तम मास में एवरी डे आप ये भगवान के आगे बोलना, भगवान के बहुत प्रिय हो जाओ। ठीक है, सभी लोग मेहनत कर रो गा कर, नाच के, उठ के, बैठ के, सोते खाते पीते सीख लेना। और क्योंकि आप ये जब सीख लोगे, क्योंकि जब हमारा माइस फोन आएगा एक बार, तो वहां फिर कथा करिए, फिर मैं आकर इसे पलटी मार के सुनूंगा और सुनूंगा कि इसने उस समय पकड़ लिया था, अभी नहीं पकड़ोगे तो उस समय थोड़ा करना पड़ेगी। हाँ, तो सब पहले थोड़ा करना पड़ेगा। भाई हु को गुरु करना पड़े, मुझे कॉल करना, तुरंत कॉल करना। इसलिए प्लीज सभी लोग साथ में। और जब हम सीखते हैं तो उसको मन में जब उतारते ना, फिर और कुछ मत धरो, तो आप तुरंत सीख जाओगे। मन में और कुछ है ना, लेकिन क्या करें, हमारा खुद भरा हुआ है तो ओवरफ्लो हो जाए। बाल्टी में पहले से भरा नहीं, अगर दूध छोड़ेगा तो दूध पूंजी हुई। हाँ, तो जो ओवर भीतर है भरा हुआ है, थोड़ा खाली करे, थोड़ा स्पेस में डाले। ठीक, श्रोत्वम चक्षुषा स्पर्शनम च। फिर से, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, 3 चीज, श्रुत्वम कान, चक्षु आँखी, स्पर्शनम चमड़ी। मानो जैसे जैसे कर्म कर रहा है, एक कान बन रहा है, जिस कान में कथा नहीं गई, उस सांप के बिल है। कौन बिल है? सांप के बिल है। बिले बतरू का विकर्मम, ये भागवत स्पष्ट करता है। ये कान में जब कथा नहीं गई तो कान के भीतर जहरीला सांप रही, तभी मुंह से खाली जहर उगलते रहे। जिसके भीतर निरंतर कथा के अमृत, तो अमृत ही उगली, अमृत उगली, अमृत उगली, अमृत उगली। अभी तो मैंने कई भक्तों को देखा, कथा हुए जपमाला मुंगरी डाल के घूमे, और सुनो जप भी नहीं करे, तब प्रभु कैसे है? He is offending the holy name even. जप के मुहूर्त सुबह का बेला है, कथा के मुहूर्त में तुम जप नहीं कर सकते। You can't do 2 things at one time. You can never do that. मैंने कई यात्रा पे जाकर जब प्रचार किया, मैंने देखा बाहर लोग जप कर रहे, वहां बैठा है और जब भी नहीं, मोटर दिखे, कितना येलो गए, कितना पियर गए, उसकी जब भी ठीक नहीं है। इसलिए कभी आप ऐसे मत सोचना कि मैं सीनिया हो गया। सीनिया का रियल मीनिंग है ईयर, सिन ईयर। जो कान से बहुत कथा सुन ली वही सीनिया हो पाएगी। तो आज हमारे सब यात्रा में बताया गया, अच्छा यात्रा नहीं चल रहा, डगमाडोल चल रहा है, ईर्ष्या द्वेष हो रहा है। क्यों हो रहा है जानते हो? What is the reason? They don't hear the कथा। कथा सुनते नहीं है, सोशल गैदरिंग ज्यादा हो रहे हैं। और तुम सही रूप से करोगे, तुम अपने आनंद करोगे, तुम्हारे साथी आनंद।
इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है श्रोत्रम चक्षुषा स्पर्शनम तो 3 हो गया, कान, आँखी, चमड़ा। कितना हो गया? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्रेणम एवच रसनम घ्रेणम एवच। कितने हो गए? 5। फिर से श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्रेणम एवच। घ्रेणम मतलब ग्रहण करो भैया। कौन 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 परफ्यूम है? ग्रहणम। रसना मतलब रसगुल्ला है प्रभु, रसगुल्ला। रसना जिब्बा, रसों का स्वाद करता है। तो 5 हो गए। मानो जैसे कर्म करता है, एक अलग 5 रकम के इंद्रियां उसके बने हैं जो बिना भोग लगाए खाए मांगे कौन शरीर मिली, कौन जानता है? बिना लगाए भोग जो नर भोजन करत नहीं, ता से पावे खग की शरीर। कौआ कौन शरीर? एकदम उड़ा लंबा भरी, लेकिन उसके दृष्टि का मांस पड़ा है, मरा बेगर कहाँ है? इतना ट्रिपल स्टोरी मेरे, लेकिन दृष्टि उसका नीच रही। दृष्टि कैसे रही? नीच। कौआ का शरीर और तन में फिर रोग लग जाए। तन में कौन सी लग जाए? क्योंकि ये जिब्बा पर तुम्हें पवित्र चीज डालना पड़ेगा। वो गोविंद का प्रसाद है। अगर तुम उसमें मलिन चीज डालोगे, एक जिब्बा, एक ही इंद्रिया जो बाहर जाए और भीतर जाए। आंखी बाहर नहीं जाए, निकलना भी नहीं। हाँ, एक जीव है बाहर भी जाए और एक जीव है 2 काम करे, रसना और चखना और बकना। चखना और आंखें एक ही चीज देखी और कान एक चीज सुनी और हाँ, चमड़ा एक चीज स्पर्श और स्पर्श। नाक एक चीज सूंघी और देखी। जीभ चाखी और बाकी भी। इसलिए सबसे खतरनाक जीवे फले विशेषज्ञ जीव, जो इसके नियंत्रित कर ले गोविंद को पाले। इसलिए अहो भातस्तु पाचे नाम ग्रहणम जीवग्र वर्तते। जीव के आग्रह पर कृष्ण के लाकर बैठा दो। इसलिए नाम दामोदर मुख पे लिख दो। 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 मुख पे लिख दो। मुख पे लिख दो। पिडरी पे गिरधारी, चल पिडरी पे गिरधारी, चल पिडरी पे गिरधारी, गुदना सबको गुदनारी राम। गुदना को मेरे कन्हैया, पिडरी पे गिरधारी, गुदना सबको गुदनारी राम। जीवग्रा वर्तते नाम तुभ्य। जीव के आग्रह पर हरि के नाम सजा दो। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवत् ग्रहम इंद्रियाय सेव मुखो ही जीवदो। सेव मुखो ही जीवदो स्वयं स्पृहति अधा। ये जीवा से अगर सेवा करोगे, भगवान अपने आए के आपके दर्शन दे देंगे। ये जीव इतनी महत्वपूर्ण है। चखना और बोले चाको तो कृष्ण प्रसाद और बाको तो कृष्ण का कथा, 2 ही चीज करना है। इसलिए शास्त्र में कहा गया 5 हो गए। 5 कौन कौन? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एवच। साथ में
मैंने कितनी बार कथा किया, लेकिन मैं यहाँ श्लोक लाइए श्लोक से फिट करता हूँ। शरीरम यदवोकी यच्चप्युतकर्मते सुरस्वत्रम चक्षुषम सहजनम ग्रहणम रसनम ग्रहणम एवेचा। कोई नहीं पकड़ पाए ये दो श्लोक, यहाँ ये दो श्लोक फिट करा कि भैया शरीर ऐसा बनी हुई कम कान आँखी नाक जीभ चमड़ी, बात तो वही है। तो ये पकड़ना जरूरी है। मेरा नेक्स्ट बॉडी ट्रांसेंडेंटल बॉडी होना चाहिए, दिव्य शरीर होना चाहिए, जो मैं निरंतर कन्हैया को सेवा करूं और सदैव अपने राजा रानी के कृपा पात्र बनूं और सदैव निरंतर सेवा प्रदान करूं। तो ये 5 चीज के साथ चल, श्रोत्रम चक्षुष रसनम च रसनम ग्रहणम एवेचा। साथ में अधिष्ठाय मनश्चायाम विषयान् उपसेवते विषयान् उपसेवते। विषयान् मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, विद दिस सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट। आँखी फिल्म देखे मांगी, कान फिल्म म्यूजिक सुने मांगी। हमारे हनुमान जी के देखो एक एक इंद्रियां हैं। राम रसायन सदा रहो। अच्छा आपके पास, अगर हमारे पास फिल्म के रसायन है, अब राम जी के पास रह पाइयो? आप बताओ रह पाइयो? आपके संसारी घर घर की कहानी सुनने की रसायन है, आप मेरे कृष्ण के पास रही हो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कॉम्प्लीटली डूबना पड़ेगा। तुम्हारे पास संसार की बातें, कैसे पैसा कमाया जाए, पैसा कमाने के टेक्निक से आपके पास, लेकिन कितना ले जाइए? हमारे इस ग्रेस कांति पुंज हमने देखा 1 सेंट नहीं लेते, 1 सेंट नहीं लेते, 1 सेंट चेक बुक भी नहीं लेते, चेक बुक पेन भी नहीं लेते। इतना पैसा नहीं नहीं, शायद उतना पैसा तो उन्होंने नहीं कमा पाएगा, तो फिर काहे झुकते के मिथ्या के पीछे भागते? किसमें डूबना है? अपना समय, वरना भगवान भी कृपण है। हम लोग से ज्यादा कृपण भगवान है। जितना समय तुम दिया उतने समय दे तुम्हें। तुम कृपण था ना, माय टाइम विल कम, माय टाइम विल कम। मेरे कार में तुम नहीं आते थे ना, तुम्हारे कार में देखना हम कितना देरी मांगा। वेट एंड वॉच, उस दिन तुम्हें पता लग जाए। तुम कृष्णा के लिए सिंसियर हो, कृष्णा तुम्हारे लिए सिंसियर, और तुम कृष्णा के लिए सिंसियर नहीं। वेट है। हाँ, जब तुम उसके बुलाओगे, समझो तुम आईसीयू में, लास्ट ब्रेथ है, कृष्णा प्लीज कृष्णा आ जाओ। बेटा तुम बहुत सत्संग में तुम्हें सामने देखा, तुम नहीं पहुंचत रहा तो कब पहुंचत रहा? महाप्रसादी गोविंद हम भी आएगा प्रसाद में बेटा, हम भी प्रसाद में आएगा, जब भक्त लोग आदि तो आएगा। इसलिए यू बी सिंसियर, कृष्णा विल बी सिंसियर। यू बी सिंसियर, कृष्णा विल बी सिंसियर। इसलिए विषयम उपसेवते। इसके पास है श्लोक, वो ट्रांसलेशन पढ़ सकते? रीड द ट्रांसलेशन जोर से। साथ में द लिविंग एंटिटी, फिर आगे thus taking another gross body obtains a second type of ear। जो कथा नहीं सुनत रहो ऐसा कहां दे यार? अरे बाप रे, tongue, nose and sense of touch, which are grouped above the mind. He thus enjoys a particular set of sense object, और वो फिर उसमें रमन करे लगे। इंद्रियाएं का मालिक मन है, लेकिन इंद्रियाएं को पहले तुम्हें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। आँखी दर्शन, कान कथा, नाक बताया गया प्रसाद ग्रहण, जिह्वा प्रसाद, ये सब इंद्रियाएं जब पूरा भगवान में रम जाए, और अब बताएंगे सेंस ऑब्जेक्ट कृष्ण के अलावा है ही नहीं, मतलब टोटली स्पिरिचुअलाइज, टोटली जैसे लोहा है, 1 घंटा आगे में धर दो,
टोटली फायर आइज हो जाइए। टोटली कौन जाइए? कोई छुआ के देखना कौन जी गई। ऐसे सत्संग हमें टोटली सूक्ष्म शरीर को भी एकदम बताएगा कृष्णमयी कर दे। कृष्णमयी आ रहा भीतरे बाहर जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण। जब घरे जाए तो वहां भी हमें कृष्ण देखा है, किचन में कृष्ण देखा है, बेडरूम में भी कृष्ण देखा है, सब जगह कौन देखा है? कृष्ण। इसलिए बोलने का विशेषता पूर्वक यही है। ये दो श्लोक बड़े सुंदर है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। और ये मेरे ख्याल से 9 श्लोक है कि 9? अच्छा 9 हो गया, 11 बचा। पुरुषोत्तम मास आने वाला है और जो श्लोक है धीरे धीरे आप कर लेंगे, कोई कड़ा नहीं है। उद्धव मूला रासा क्या, ठीक। घर में अगर कोई है बीवी है तो बीवी को सुनाओ, बीवी का में पति के सुनो, ठीक। एक एक श्लोक सुनाओ आदर्श। तो ऐसे कॉम्पिटिशन हम लोग सीखेंगे तो उतना अच्छा लगेगा। कुछ करा नहीं है दुनिया में, थोड़ा बस अभ्यास की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चलिए अर्जुन सखा के साथ हो जाए। चलो कीर्तन सभी लोग खड़े हो जाए अर्जुन सखा के साथ। गंधराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय।